Students, how are you all? Students of CBSE बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आप सबके एग्जाम्स अब बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन पे है और मैक्सिमम बच्चे एडमिट कार्ड को लेकर के काफी ज्यादा वरीड हैं। तो आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है नहीं है ये पता होनी चाहिए। एडमिट कार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको यूजुअली ज्यादातर बच्चे लैमिनेट करवा लेते हैं क्योंकि क्या होता है, लैमिनेशन से वो फिर सेफ फील करते हैं कि अब फटेगा नहीं। लेकिन यू हैव टू गेट सिग्नेचर्स। आपको कुछ सिग्नेचर्स का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल का सिग्नेचर लेना होता है। दैट ये आपको स्कूल से मिल जाता है। और अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो सेंटर सुपरिटेंडेंट से आपको यहाँ पे साइन लेना पड़ता है, अटेस्टेड कराना पड़ता है। फिर फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होना चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर एक सिग्नेचर होना चाहिए पेरेंट्स का, और यहाँ पर डॉक्टर सनियम भारद्वाज का सिग्नेचर हो सकता है। तो यहाँ पे 4 सिग्नेचर होते हैं। तो बिना सिग्नेचर के आप इसे लैमिनेट ना करवाएं। और जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें सारे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो आप जरूर मैच करिए। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट नेम, कई बार हमारे सब्जेक्ट का नाम गलत आता है, या फिर सब्जेक्ट का जो इधर कोड दिया हुआ है ना, ये कोड भी कभी कभी हमारा गलत आता है। तो अगर गलत कोड आएगा तो आपके एग्जाम का डेट यहाँ पर गलत आ जाएगा। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कोर्स ए कोर्स बी करके आते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे हिंदी का यहाँ पर कोर्स ए है, अगर आपका बी है और ए आ गया है तो आपका कोड ही चेंज हो गया, फिर आपको क्वेश्चन पेपर भी बी वाला मिलेगा। तो ये सारी चीजें रेक्टिफाई करवाने के लिए जो टाइम मिलता है उसमें हमें रेक्टिफाई कराना होता है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एग्जामिनेशन, एवरीथिंग, कोड, स्कूल का नाम, ये सारी डिटेल्स भी आप वेरीफाई करेंगे कि सही है या गलत है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये सिग्नेचर। इट इज फॉर पेरेंट्स ऑल्सो कि अगर सिग्नेचर मिसिंग है, कई बार मिसिंग होता है, इसके बिना आपको एग्जाम के सेंटर पे बैठने नहीं दिया जाएगा। तो एक्चुअली क्या क्या वेरीफाई करोगे? स्टूडेंट्स हॉल टिकट नंबर, यहाँ पर जो हॉल टिकट है इसका नंबर आपको चेक करना है कि आपका एडमिट कार्ड का जो नंबर है वो सही होना चाहिए, मैच करना चाहिए। स्टूडेंट का पूरा नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फोटो, आपका ये फोटो जो है वो भी होना चाहिए। देन सिग्नेचर, क्योंकि फोटो से ही तो आपको वेरिफिकेशन मिलेगा। फिर आपका सिग्नेचर, जेंडर ऑफ स्टूडेंट, एकेडमिक ईयर कौन सा है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डीओबी, एज डिटेल्स, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट, एग्जामिनेशन सेंटर का नाम होना चाहिए, सेंटर का कोड होना चाहिए, आपके सेंटर का एड्रेस होना चाहिए, सब्जेक्ट के नेम एंड कोड जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो होने चाहिए पूरे, डेट, और यहाँ पर आप देख सकते हो डेट वगैरह भी दिया हुआ है, एंड डेज। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑल्सो गिवन कि कौन सा एग्जामिनेशन कितने घंटे का होता है, एंड द नेम ऑफ योर स्कूल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके एडमिट कार्ड पे है तो ठीक है। अगर इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, यहाँ पर ऊपर में सब कुछ दिया हुआ है, आपका रोल नंबर, देन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर, एवरी नंबर इज गिवन। और ये आपको अपने जो आंसर बुक होती है उसमें फिल भी करनी होती है, उसके लिए आपको आधे घंटे मिलते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपका 75% अटेंडेंस पूरा होना चाहिए एग्जाम में बैठने के लिए। और अभी जो समय बचा है उसको अच्छे से यूज कीजिए। अगर अटेंडेंस पूरा नहीं है तो आपको अपने टीचर से बात करनी पड़ेगी, शायद कुछ मैनेज हो जाए, क्योंकि अब आपके पास अटेंडेंस पूरा करने का समय भी नहीं है। 30 तारीख तक, 31 दिसंबर तक के ही जो अटेंडेंस होंगे वही आपका मान्य होगा, उसके बाद वो मान्य नहीं होता है। तो अगर आपका कोई सर्टेन केस है, बीमार थे या एनी सच इश्यूज, तो फिर वो कंसिडर किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। एडमिट कार्ड आएगा, अभी आने में थोड़ा सा समय है, मे बी लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ आपका एडमिट कार्ड आ जाए। और अगर पहले आता है, जैसे इस एकेडमिक ईयर में सारी चीज़ें पहले हुई हैं, तो भी सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में ही आएगा आपका एडमिट कार्ड, बट आएगा तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। अब उन बच्चों की बात करें जिनका केमिस्ट्री क्लास 12th में या तो कंपार्टमेंट आ गया है या उनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, तो बच्चे क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है हमने, जो 15 जनवरी से आपके एग्जाम तक चलेगा, 1.5 मंथ्स का होगा। तो आपको क्लासेस मिलेंगी ऑनलाइन जूम के थ्रू। आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो कोर्स फीस ओनली ₹1000, जिसमें आपको इंटायर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको सारी डिटेल दी जाएंगी, जैसे स्टडी प्लान होगा, देयर विल बी अ 2 वे कम्युनिकेशन, लाइव क्लासेस मिलेंगी, देन डाउट सेशंस होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपको मिल जाएगी, जो आप उसको गेस्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं, जिसको एटलीस्ट अगर आपने उतना भी याद कर लिया तो आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। सो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे और अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।